सीता जी ने क्या किया था? रावण की शक्ति नहीं थी रावण के पास, रावण को देवताओं की शक्ति थी। तो जैसे ही रावण पास आता था, डराता था, वहीं से एक तिनका उठाया और रख देती थी। एक तिनका वहीं से उठा के रख दिया, इससे आगे कदम मत रखना। सबको मालूम है रावण के देवताओं की क्या हाल हो गए थे। क्या उस तिनके को रावण के देवता पार कर पाए? नहीं कर सकते, करेंगे ही नहीं। एक तिनका उठा के, और कहीं से नहीं, वहीं से तिनका उठाया रख दिया। आप भी ऐसे करना, कहीं से भी कोई हो, एक तिनका उठा के रख देना। कोई देवता की मजाल नहीं कि जो पार कर जाए। थोड़ा सा पानी हो तो पानी छींट देना चारों तरफ से, यूं। कोई देवता से डरना नहीं, मजाल नहीं कि उसकी सीमा के अंतर्गत आ जाए। अलग से मत पूछना मेरे से, इसलिए मैंने प्रवचन में बता दिया। नहीं तो कमरे में आ जाओ, महाराज हमें ऊपरी बात है, क्या करना। कमरे में बताऊंगा नहीं, और प्रवचन में हर चीज बताए बिना रहता नहीं। हाँ, नहीं तो तुम कल के दिन सब कमरे में आ जाओ, महाराज जी मुझे ऊपरी बात है बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। इसलिए मैं यही बता देता हूं, अपनी सब खुली किताब है। सबसे सशक्त प्रमाणिक उपाय है आगम सम्मति से। आगम में लिखा है कि शुभम नाम का चक्रवर्ती था। शुभम नाम के चक्रवर्ती ने पूर्व भाव में, वो पूर्व भाव का व्यक्ति था, उसको लात मार दी रसोईया को। वो रसोईया मर के व्यंतर देव हुआ, और व्यंतर देव ने आकर कहा चक्रवर्ती ने मुझे लात मारी थी, आज मैं चक्रवर्ती को मार के रहूंगा। लेकिन कैसे मारे? चक्रवर्ती तो कस्टडी में है। 1000 देवता चक्रवर्ती के चक्र की रक्षा करते हैं। चक्रवर्ती का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक चक्रवर्ती के पास चक्र रत्न है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चक्र रत्न उसके पास होना चाहिए। 1000 देवता ने आके देखा, इसको तो मार ही नहीं सकते। वो पूर्व भाव का रसोईया था, और रसोईया होने के नाते उसको मालूम था कि चक्रवर्ती को क्या चीज पसंद है। चक्रवर्ती को क्या चीज पसंद है? उसको केले अनार पसंद थे। ऐसे स्वादिष्ट केले लाया देवता, मनुष्य का रूप बना करके राज दरबार में पहुंच गया। राजा को भेंट किया केले अनार। राजा देख के कहा, ऐसे केले अनार मेरे राज्य में, और आज तक मुझे खाने नहीं मिले। और वो बहुत अच्छे स्थान से लाया था, देवता था, मेरे राज्य में। भाई ये तुम कहाँ से आए हो? ये केले कहाँ हैं? बोले साहब बहुत गहन वन में है, वहाँ देवता रक्षा करते हैं, देवताओं की रक्षणी है। तो राजा तो रसना इंद्री का लोलपी था, और उन्होंने कहा बताओ वो कैसे मिलेंगे, वो बगीचा मुझे दिखाओ। बोले साहब दिखा देंगे, शर्त एक है कि आपके साथ कोई नहीं रहना चाहिए। कोई भी नहीं हो। आप सुदर्शन चक्र को भी आदेश दीजिए, 1000 देवताओं को आदेश दे दिए कि जब तक मैं लौट के नहीं आऊं तब तक कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। आदेश दीजिए आप, क्योंकि वो आपका आदेश मानते। इंद्री लोलपी ने कह दिया ठीक है, 1000 दे दो, कोई इस सीमा से आगे नहीं बढ़ेगा। ये व्यक्ति और मैं दोनों रहेंगे, कोई मुझे बचाने नहीं आएगा, कोई मारने कुछ नहीं, कोई हमारे साथ नहीं चलेगा, मैं अकेला जाऊंगा। मंत्रियों ने समझाया, जो व्यक्ति, ये भी ध्यान रखना, राजा को, महाराजा को और स्त्री को यदि कोई अकेले में बुला रहा है, सावधान, जिंदगी को खतरा है। जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है, और उसमें अपरिचित और हो।
जो परिचय नहीं। और राजा को और स्त्री को तो दो को अकेले में कभी भी भूल करके नीति बनाई गई। कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना आए, यदि किसी ने कहा राजा साहब मुझे अकेले में मिलना है, सावधान, सच्चा राजा होगा तो वो कहेगा संभव नहीं है। राजा कभी किसी अनजाने से अकेले में नहीं मिलता। अकेले में मिलने का अर्थ है कि जिंदगी का खतरा, कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि राजा की शक्ति स्वयं नहीं होती है, राजा की शक्ति सेना होती है। स्त्री से कोई अकेले में बात करने की बात कर रहा है, चाणक्य ने नीति दी, दुनिया की कोई भी विश्वसनीय व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी विश्वसनीय व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वह व्यक्ति अकेले में बात कर रहा है तो स्त्री को कभी अकेले में बात करने की सहमति नहीं देना। स्वर्ग का राज्य मिल रहा हो, अरबों की संपदा मिल रही हो, तुम्हें कोई पटरानी बनाने का लोभ दे रहा हो, लेकिन वो क्या कह रहा है, मुझे आपसे अकेले में मिलना। बस समझ लेना तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है। मंत्रियों ने समझाया, राजन आप चक्रवर्ती हैं, आप अकेले जाएंगे नहीं, हम लोग दूर रहेंगे लेकिन हम लोगों को आने दो, हम लोग अदृश्य रहेंगे देवता, आपको आने दो। हम आपको क्या कर रहे हैं, क्या बात है, ना सुनेंगे ना देखेंगे, लेकिन हमें पास रहने दो। देवता ने कहा साहब फिर आई एम सॉरी प्लीज। राजा ने कहा नहीं, सब लोग रुक जाओ, कोई नहीं जाएगा। अरे ये आदमी अकेला कर भी क्या लेगा, ये मैं चक्रवर्ती हूं, मेरी ताकत तुम्हें मालूम। अब चक्रवर्ती को क्या मालूम कि आदमी के भेष में देवता है। वो तो ये समझ रहा है कि जगह देव पुरुष होगा भी तो मेरे से ज्यादा ताकतवान तो चले। समुद्र के मध्य में वो बगीचा है, ले गए। बीच समुद्र में पहुंचते ही उस मनुष्य ने अपना रूप दिखा दिया, राजन मैं वही रसोईया हूं जिसको आपने लात मारी थी, मैं इस समय बेंतर हूं, चूप मत करना। कोई, सबको तुम आदेश दे के आए हो, कोई नहीं आने वाला, तुम्हारी आवाज वहां तक पहुंचने वाली नहीं, और मैं तुम्हारे प्राण लेना चाहता हूं। तुमने मुझे लात मारी थी, आज मैं तुम्हें मार के रहूंगा। मैं देवता हूं, कट्टर देवता, दुश्मनी को मारे, चक्रवर्ती को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। और पूरी प्लानिंग सफल हो गई, और चक्रवर्ती को वो मार सकता है क्योंकि अब सुदर्शन चक्र उसके पास नहीं है। कमाल देखना। और मारने को जैसे उद्यत हुआ, उठा के समुद्र में फेंक दूंगा तुझे, यहीं डूब के मरेगा। तुरंत चक्रवर्ती को याद आया, क्योंकि वो चक्रवर्ती जैन था, और जैन संतान के लिए जैसे ही मुंह खुलता है सबसे पहले माताएं नमो अरिहंताणम बुलवाती हैं, यानी हर बच्चे को नमोकार मंत्र। अरे उसने कहा कि गुरुओं के मुख से सुना है, नमोकार मंत्र महान है, अचिंत शक्ति है, हर संकट में काम आता है, मल्टीपर्पस मंत्र है। बस उसने कहा अब तो मर गए, कोई आएगा नहीं, चक्र आएगा नहीं, मैं रोक के आया था, अब क्या होगा। उसने कहा जहाँ कोई शरण नहीं है, नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया उसने। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोहे सदृशाम। ये जैसे ही पढ़ा, देवता मारने वाला था, उसको उठा के कांप गया, पीछे हट गया। ऋषिकरण बर्बाद हो जाऊंगा, देव का देवत्व खंडित हो जाएगा, शक्तियां छिन्न भिन्न हो जाएंगी। कांप गया वो, तुरंत दूर खड़ा हुआ। क्या बात है, क्या बात है, मैं देवता हूं, ये मनुष्य है। ओ, उसने देखा
ये तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, और जब तक ये नमोकार मंत्र पढ़ेगा मैं इसको हाथ भी नहीं लगा सकता, छू भी नहीं सकता, क्योंकि नमोकार विशेषता है। नमोकार मंत्र पढ़ते समय देवता कभी छू नहीं सकते अपन को बुरे भाव से, बुरे भाव से, विनाश भाव से, अच्छे भाव से नहीं, बुरी भावना से नहीं छू सकते देवता। देवता कांप गया, अब तो आया हुआ शिकार छूट जाएगा। ये तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। कितनी श्रद्धा थी उसके नमोकार मंत्र पर चक्रवर्ती की, तभी तो संकट में पड़ा। संकट में अपन जिस चीज को ध्याते हैं समझ लेना चाहिए उसको आपकी श्रद्धा अटूट है। पढ़ने लगा। देवता तो मायावी होते हैं, उसने कहा इसका नमोकार मंत्र पढ़ना छुड़ाओ, तो वो बहुत जोर से हंस पड़ा। देवता, बोले चक्रवर्ती चाहे नमोकार मंत्र पढ़ लो चाहे कुछ कर लो, आज कोई बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं बचा सकता तुझे, नमोकार मंत्र भी नहीं बचाएगा, मैं मारूंगा तुझे। ऐसी बातें की, ऐसे उसको रौब दिखाए, ऐसा खूंखारपना दिखाया, चक्रवर्ती कांप गया। हे देवता, मैंने तुम्हें लात मारी थी, क्षमा करो, मुझे क्षमा कर दो, गलती है मेरी, मैं क्षमा मांगता हूँ। पैरों में गिर गया, सब कर लिया। तो देवता कहता है मामला ठीक बैठ गया। देखो वैसे मैं छोड़ता नहीं तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम मेरे राजा थे, और आप राजा होकर मेरे पैरों में गिरे हो, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस एक शर्त है। यहां दो बातें ध्यान रखना। जो नमोकार मंत्र किसी स्वार्थ से पढ़ता है, यदि उस स्वार्थ की सिद्धि ना हो तो नमोकार मंत्र की क्या दुर्दशा करते हैं वो सुनो। बताओ देवता, जो कहोगे सब करूंगा। बोले नमोकार मंत्र को पानी में लिख दे और पैर से मिटा दे और पढ़ना बंद कर दे, तुझे मैं छोड़ दूंगा। मरता क्या नहीं करता। वो नमोकार मंत्र पढ़ ही रहा था बचने के लिए, और उसको ऐसा विश्वास दिला दिया कि नमोकार मंत्र पढ़ा तो मार डालूंगा, और पढ़ना बंद कर दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। महानुभाव, कभी भी कोई व्यक्ति तुम्हें कितना भी लोभ देकर धर्म की क्रिया छोड़ने को कहे, मत छोड़ना, वो तुम्हारा विनाश चाहता है, क्योंकि तुम धर्म की क्रिया कर रहे हो, इसलिए वो तुम्हें मिटा नहीं पा रहा है। और चक्रवर्ती इस लोभ में आ गया, प्राण बचना चाहिए, उसने लिखा मैंने। और देवता ने कहा मूर्ख, इसी नमोकार मंत्र के कारण तो मैं छू नहीं पा रहा था, और इसी को तूने पैर से मिटा दिया, जा समुद्र में डूब के मर। और मर करके 7 में नरक चला गया। महानुभाव, मोटिवेशन, कोई भी व्यक्ति तुम्हें कितना भी लोभ देकर कोई धर्म की क्रिया छुड़ावे, तुम मंदिर जाना छोड़ दो, तुम दान देना छोड़ दो, तुम माला फेरना छोड़ दो, तुम रात्रि भोजन का जो नियम लिया है वो तोड़ दो, तुम महाराज के पास मत जाना, तुम भक्तांबर मत पढ़ना, तुम प्रवचन मत सुनना। जो धर्म की क्रियाएं छोड़ने का कोई भी व्यक्ति कहे, समझ लेना वो पूर्व भाव का बैरी है। चाहे वो तुम्हारा बाप हो, चाहे तुम्हारा बेटा हो, घर का भी कोई भी सदस्य हो। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा है। घर का कोई सदस्य तुम्हें धर्म कार्यों से रोक रहा हो, धर्म कार्यों से कह रहा हूं, मंदिर जाने से रोक रहा हो, ये पूर्व जन्म का बैरी है। हाँ, इतना कह रहा हो कि भाई थोड़ा सा काम है, थोड़ा लेट चले जाना मंदिर, तो वो तो एडजस्ट है। नहीं तो मंदिर नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे घर में लोग
कितनी सासुएं बहुओं के धर्म से दुख परेशान है, कितनी बहुएं सासुओं की धर्म क्रिया से परेशान है। वो सामायिक करती है, वो प्रतिक्रमण करती है, इसी से परेशान है। बाप बेटों में परेशान है। ये सब पूर्वभाव के दुश्मन हैं। जो जो व्यक्ति तुम्हें धर्म के कार्य करने रोके, तुरंत टाइटल गुरु का वचन लेना, ये पूर्वभाव का बैरी है। तुम्हें कोई दान देने के लिए रोके घर में और पैसा है, कोई मजबूरी में रोके तो बात अलग है। मान लीजिए पैसा नहीं है, भैया दान मत बोलना, आजकल अपने पास धंधा ठीक नहीं चल रहा है, पैसा नहीं है, वो एक व्यवस्था है। पैसा है पर दान नहीं देना तुझे, खर्च तो कितना ही कर ले। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास, बाप भी हैं ऐसे, बेटे भी हैं ऐसे। बाप बेटे से कहता है तुझे जितना खर्च करना उतना कर, पर ध्यान रखना दान मत देना, और खास तौर से करगुआ में तो देना ही नहीं। कौन कह रहा है? झांसी के ही व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, बाहर के नहीं। होंगे ऐसे ऐसे, खोज लेना। मेरे मुंह से जो निकलता है वो कहीं ना कहीं है, होगा कोई ना कोई दान। हाँ, और तुम किसी कार्य में कहो मैं घूमने जा रहा हूं, एक पकड़ 2 लाख रुपए। मैं दुनिया के कार्यों के लिए कंजूस नहीं है, पर वो कहता है दान के लिए नहीं दूंगा मैं तुझे पैसा। समझ लेना ये तुम्हारा बाप नहीं है, पूर्व जन्म का बैरी है, जो तुम्हारा बाप बनकर के तुम्हें रोक रहा है। बेटा भी ऐसे ही दान के लिए रोके, सब कार्यों के लिए पापा आप खूब खर्च करो, मैं हूं ना, पर दान के लिए मत बोलना। समझ लेना ये पूर्व भाव का बैरी है, ये बेटा नहीं है, बैरी है। पति पत्नी में भी दोनों एक दूसरे को धर्म के कार्यों से व्यक्ति के झगड़ा हो, धर्म कार्य करने से उनको ऐतराज हो, समझ लेना तुम मियाँ बीवी नहीं, पूर्व भाव के बैरी हो। जिसमें लगाना उसमें लगा लेना। मैंने धर्म कार्यों से कौन रोक रहा है? अधर्म कार्यों की कोई पाबंदी नहीं है। तुम मंदिर क्यों गए थे? बाजार गए थे, कोई बात नहीं, घूमो, आराम से घूमो, खाओ, मजा करो। सम्मेश शिखर का पैसा नहीं दूंगा जाने का। ऊटी घूमने जाना है तो 2 लाख, हार काय के लिए कमाया बेटा, जा ये पकड़ 2 लाख, पर ध्यान रखना सम्मेश शिखर नहीं जाएगा। ये सब बैरी है, पूर्व भाव के बैरी। ये थर्मामीटर मान लेना। दूसरा थर्मामीटर मानना, ये मत समझना, अभी हमने चतुर्मास के समय कहा था, ये मत समझना जो अपने हैं वो अपने ही हैं। ये मत समझना कि बाप बेटा पति पत्नी भाई बंधु ये सब तुम्हारे ही हैं। अपनों के बीच में भी व्यक्ति दुश्मन होता है। पूर्व भाव का दुश्मन व्यक्ति अपनी दुश्मनी नहीं भजा पाया, तो उसने संकल्प किया मैं इस घर का बेटा बनूं। बहुत अच्छी कहानी है, आपकी रूह कांप जाएगी। किस किस भेष में दुश्मन आते हैं। जैसे कल कहानी सुनाई थी ना, जो बेटी तुम्हारे यहाँ पल पुस करके बड़े होकर ऐसे जगह शादी करती है जिससे तुम्हारी इज्जत धूल में मिल जाती है, इज्जत धूल में मिल जाती है, तुम्हारी आंख में आंसू आ जाते हैं, समझ लेना वो बेटी नहीं है, पूर्व भाव की दुश्मन है, जो बदला नहीं ले पाई तो बेटी बन करके ले रही है। दुश्मन को तुम्हारी बेइज्जती करना थी, वो नहीं कर पाई, तो उसने सोचा बेटी बन के करूंगी। बेटे ने यदि कुछ किया है ऐसा कि जो तुम्हारे कुल के खिलाफ है, जाति के खिलाफ है, परिवार के खिलाफ है, इज्जत के खिलाफ है, ऐसा कोई बेटा तुम्हारा कार्य करता है, महानुभाव, अभी आगम का उदाहरण देता हूं, निश्चित समझना ये पूर्व भाव का बैरी है, बदला नहीं ले पाया तो बेटा बन के ले रहा है, बेटा बन के ले रहा है। मियाँ बीवी में यही समझना, शादी करके तलाक लेना पूर्व भाव का बैरी है।
बदला लेना था उसे पूर्व का, वो नहीं ले पाया, तो उसने कहा क्या करूं, शादी करो और जल्दी तलाक नहीं देना, बाल बच्चे हो जाने दो। और इस उम्र में जाके कहता है मैं तुम्हें छोड़ता हूं, छोड़ती हूं। ना बेटा अब इधर के रहे ना उधर के रहे, निश्चित समझना महानुभाव, ये दोनों पूर्व के बैरी थे, एक दूसरे से बदला नहीं ले पाए, तो पति पत्नी बनकर के ऐसा बदला लिया कि दोनों की गृहस्थी बिगड़ गई, बर्बाद हो गई। ये बैरन है और वो बैरी है, निश्चित पत्थर की लकीर समझना। कोई दुनिया में केवली भगवान से पूछ लोगे तो यही कहेंगे पूर्व के दोनों बैरी थे, बैर लेने के लिए इन दोनों ने निदान किया था कि मैं इसको एक बार कहीं का नहीं रहने दूंगी, कहीं का नहीं रहने दूंगा। वो बदला उसने ले लिया। शकुनी मामा मालूम, शकुनी मामा की हस्तिनापुर गद्दी का सबसे बड़ा दुश्मन था, ये सबसे बड़ा दुश्मन था। गंधार की और कुरुवंश की कभी नहीं बनी। जब शकुनी मामा बैठा राजगद्दी पर, तो राजगद्दी पर बैठते हैं तो वो ओझा लोग सुनाते हैं, मंत्री सुनाते हैं कि साहब इस गद्दी पर किन किन राजा बैठ गए और किन किन राजाओं का किससे विरोध था, और पूर्वर राजा फलाने राजा को जीतने की इच्छा रखता था लेकिन वो जीत नहीं पाया, यह काम पूर्वजों का बाकी है। तो बैठने वाला बीड़ा उठाता है, जो कार्य मेरे पूर्वज नहीं कर पाए उस कार्य को मैं पूरा करूंगा। शकुनी मामा को बताया गया कि तुम्हारे 7 पीढ़ियों के पूर्वज एक ही तमन्ना है, हस्तिनापुर को बर्बाद करना, लेकिन आज तक कोई हस्तिनापुर को तुम्हारे पूर्वज बर्बाद नहीं कर पाए, यह उनकी अंतिम इच्छा थी। शकुनी मामा बीड़ा उठाता है, मैं अपने पूर्वजों की इच्छा पूरी करूंगा, हस्तिनापुर को बर्बाद करूंगा। मंत्री ने कहा साहब नहीं कर सकते, हस्तिनापुर की सेना बड़ी है, योद्धा बड़े हैं, अपना गंधार नरेश छोटा है। गंधार ने भी जान लिया कि युद्ध करने से कोई फायदा नहीं, मैं भी मारा जाऊंगा। उसने कहा एक युद्ध है। कुरुवंश का वीक पॉइंट क्या है, कुरुवंश की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, कुरुवंश किस बात से परेशान है? बोले एक ही बात की परेशानी है, धृतराज से कोई शादी नहीं कर रहा है। धृतराज से बस प्राण प्यारी बहन थी, देखना राजनीति, प्राण प्यारी बहन थी, बहुत चाहता था गंधारी को, लेकिन राजनीति के सामने 7 पीढ़ी के दुश्मन हस्तिनापुर के पुत्र गंधार को अपनी बहन का विवाह प्रस्ताव पास दे दिया। जैसे विवाह हुआ, हस्तिनापुर कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा उपकारी तो गंधार नरेश है। इतना उपकार कि घर में प्रवेश दे दिया उसको, बेटों का जहां प्रवेश नहीं था वहां गंधार का था। गंधार नरेश बहुत खोपड़ी था, अभी नहीं, साले बन करके नहीं, साले बनकर करेंगे तो शायद डाइवर्सन हो सकता है। कल के दिन मेरी पोल खुल गई तो मेरी बहन को मार सकते हैं, मेरी बहन त्याग करना पड़ेगा, मेरी बहन का सुहाग उजड़ जाएगा। साता रखी, उन्होंने कहा बेटे हो जाने दो भांजों को। भांजे हो गए, बड़े हुए, जब भांजा बड़ा हो गया, अब गंधार नरेश कहता है हमें पूर्वजों का बदला लेना है, और दुर्योधन को अपने कब्जे में करके विश्वास जीत करके क्या बर्बादी की है। धृतराज को कोई पानी देने वाला नहीं बचा। और गंधार नरेश जब मरता है तो मरते समय आवाज लगाता है मैंने हस्तिनापुर की गद्दी से बदला ले लिया। हे पूर्वजों, तुम जहां हो वहां सुनो,
आपके वंशज ने हस्तिनापुर को, कुरु वंश को बर्बाद कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया, कुछ नहीं बचा, और कह के प्राण त्याग देता है। कितनी बड़ी कूटनीति। ये नीति शकुनी मामा की नहीं है, ये नीति सृष्टि की है। कर्मों की यह व्याख्या है। कर्म कहता है क्या इच्छा है तेरी, इसको बर्बाद करना है, तो कर्म कहता है तू बर्बाद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो शक्तिशाली है, वो धर्मात्मा है, उस पर भगवान की कृपा है, उस पर गुरु की छाया है, उसके पास नमोकार मंत्र है, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो तुझे दुश्मन मानता है, तू क्या करेगा? वो दुश्मन मानता है तुझे, वो वैसे ही सावधान है और तुमसे शक्तिशाली है। फिर कर्म कहता है एक उपाय है, दुश्मन बन के नहीं, इसका हो जाओ, इसके हो जाओ, मित्र बनकर के नाश करो। एक दो पड़ोसी में दुश्मन थे, बहुत दुश्मन थे, बहुत, इतने दुश्मन थे कि ना गुरु की समझे, किसी से नहीं समझे, उनका बैर भाव था। जैसे ही समझो की बात करें, बोले महाराज जी देखो समझौते की बात मत करना, हमारा अच्छे 7 पीढ़ी का बैर है, समझौता नहीं करूंगा मैं। नहीं किया। अब मरने लगा एक व्यक्ति, उसने कहा मेरे मरने के बाद तो ये सुखी हो जाएगा, क्योंकि नकील तो मैं ही था, ना इनको दिन को सोने दे ना खाने दे, और अब मैं मर रहा हूं, और मरते ही ये सुखी हो जाएगा कि अच्छा रहा, ये तो मिठाइयां बांटेगा। ये तो बहुत गलत है। मेरे मरने से मेरा दुश्मन खुशी हो जाएगा, ये मैं देख नहीं सकूंगा, मैं नहीं देख सकूंगा। तो क्या करे? वो दुश्मन था, झांसी का था। झांसी के लोग बहुत तेज होती है खोपड़ी, बहुत तेज खोपड़ी। उसने कहा अभी 2-3 दिन की जिंदगी है, तो उसने कहा चलो चमत्कारी करगुआ के पारसनाथ के यहाँ बैठ गया। वो हमारा वाला कहीं और बैठा था, यहाँ वाला बैठा था। बैठकर उसने जाप दिया, मंत्र की माला फेरी, देवता सिद्ध हो गया। बोलो मांगो क्या मांगते हो? बोले साहब कुछ नहीं चाहिए हमें, बस मैं मर रहा हूं, मरने के बाद मैं पड़ोसी के यहां बेटा हो जाऊं। देवता कहता है तू 7 पीढ़ी का दुश्मन और उसके यहां बेटा बनेगा? बोले साहब देना हो तो दो, ये तो हमारी बात है। तो देवता ने क्या समझा, शायद ये अच्छा आदमी है, आजकल महाराज जी झांसी में पधारे हैं, तो शायद ये प्रवचनों की भावना से सुधर गया है। महाराज के प्रवचन से वो क्या है, कसाय इसने छोड़ दिए। इतने दिन से प्रवचन चल रहे हैं, तो शायद परिणामों में निर्मलता आ गई है, इसलिए शायद जिंदगी भर का दुश्मन बन के जिया है, अब बेटा बन के उसका प्रायश्चित करना चाहता है। अब देवता तो सीधे ही सोचते, सीधे ही सोचते, उनको तो उल्टा सोचना आता ही नहीं, वो तो अपने जैसा सबको समझते। यहां भी यही हो जाता है, संसार यही हो जाता है। महाराज हम मिलने को तैयार हो, लेकिन अभी अंदर की कसाई नहीं जा रही है। कितने बैठा लो। मैंने एक बात कही तुमसे, कोई भी मामला सुलटना है, एक बात पे सुलझ सकता है, सामने वाले की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। बैर भाव एक चीज पे टूट सकता है। अभी क्या हो रहा है तुम्हारे बीच में, मेरी तो कोई गलती नहीं, मेरे बाप की कोई गलती नहीं, मैंने तो अच्छा ही किया है, बुरा तो ये है। तो वो भी कुंडली लेकर बैठा है।
वो कहता मैं तो अच्छा हो ही नहीं, गलत हो ही नहीं सकता, बुरा तो। जब तक महानुभाव कान खोल के सुनो, अपने दुश्मन को भी बुरा कहते रहोगे, दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। दुश्मन को दुश्मन कहते रहोगे तो दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। दुश्मन की कमियां निकालते रहोगे, दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। और उस दिन का उदाहरण अपना पड़ा हुआ है कि एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी ये मेरा बहुत दुश्मन है, हमेशा बुरा डालता है, हमेशा अड़ंगा डालता है, बहुत निकृष्ट है, वो आपका भक्त है आजकल। महाराज जी उसको समझा देना, बहुत बददुआ देता है, बुरा सोचता है। मैंने कौन, तुम्हारा कौन है वो? महाराज मेरा कट्टर दुश्मन है, कट्टर, इसका बाप भी था। मैंने कहा भैया यदि मेरा भक्त होगा तो वो सही कर रहा है, आपका बुरा सोच रहा है। और मेरे से मत कहलवाओ, अन्यथा वो डबल कर दूंगा मैं, क्योंकि मैंने दुश्मन पुराण पढ़ा है। मेरे पास आया तो कहना देख बेटा 24 घंटे में यदि 8 घंटे सो रहा है ना, तो सोते समय भी उसका नाश ही सोचना। और जितनी गालियां देता है 4 और दे मिला करके, मैं उसको आगम विरुद्ध नहीं चलाऊंगा। क्योंकि दुश्मन पुराण में स्पष्ट लिखा है कि दुश्मन को कभी अपने दुश्मन का बुरा अच्छा नहीं विचारना, बुरा ही विचारना। वो सही कर रहा है, मैं उसको गलत रास्ते पे कैसे लाऊं? मैं उसको गलत रास्ते पे लाऊं? मेरा भक्त होकर कि भाई आज से तो उसका बुरा नहीं विचारना, मैं ऐसी गलती नहीं करता हूं और मैं कभी गलत काम नहीं करता हूं। सुन रहे हो ना? तुम्हारी क्या उम्मीद थी? महाराज समझा देंगे, कह देंगे, और मैंने तो उल्टा और कह दिया, मैंने कि तुमने गलत नंबर डायल कर लिया, अब मेरा बल और मिल जाएगा उसको। तो अभी तो वो तुम्हारा सोचते ही था बुरा, अब तो बुरा कर डालेगा। बोले महाराज जी आपको हमने सुना था कि आप कुछ उल्टे ही चलते हो, आज तो देख लिया हम क्या कह रहे हैं और आप। मैंने कहा मैं सही बोलता हूं, साची कहना, खुश रहना। आपको भी लग रहा है कि मैं उल्टे ही बोल रहा हूं ना? उसने कहा आप सुना? मैंने कहा नहीं, उसको और बुरा विचारना चाहिए, बुरा कर डाल दूं मेरे पास आएगा तो। क्योंकि दुश्मन का काम यही है, तुम्हारा बुरा मिटा देवे, तुम्हें धूल में मिला देवे। दुश्मन पुराण की बात कर रहा हूं। महाराज जी हम सब साथ हैं, आप गलत कह रहे हैं। नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, और इस गद्दी पर बैठ करके तो मैं कभी गलत बोलते ही नहीं। आप सारे दुश्मनों के पुराण उठा लो, दुश्मन तुम्हारा अच्छा विचारेगा कि बुरा? जल्दी बोलो। चलो तुम दुश्मन का क्या विचारोगे, चलो यही बता दो। तुम्हारा कट्टर कोई दुश्मन है तो उसका भला चाहोगे कि बुरा चाहोगे? तो जोर से बोलो ना। प्रस्ताव पास हो गया। तो कहे महाराज जी हमें आपकी भाषा समझ में नहीं आई। मैंने कि मुझे तेरी भाषा तो समझ में आ गई। तो महाराज आप किस रूप में उसको समझाओगे, मैं क्या बोलूं? तो मैंने कि तुम इतना बोल दो, सुनो महानुभाव सुनो, इतना बोल दो महाराज जी मैं उसको अपना मित्र मानता हूं, मैंने आज तक उसका कभी बुरा नहीं किया, मैं तो अपना भाई मानता हूं, लेकिन वो सदा मेरा बुरा करता है। बस इतना तुम बोल दो, फिर देखो मेरा रोग, क्योंकि मैंने मित्र पुराण भी पढ़ा है। फिर मैं उसको डांटूंगा, ध्यान रखना खबरदार, वो तुम्हें मित्र मानता है तो उसका बुरा कैसे विचारता है, क्योंकि मित्र का कभी बुरा नहीं विचारा। तुम खुद कह रहे हो दुश्मन है तो बुरा विचारेगी, तुम मित्र कहना शुरू करो, प्रकृति तुम्हारा साथ देगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और वो बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तुम भर एक बात कह दो, कौन है वो तुम्हारा? मेरा मित्र है, मैंने उसका कभी बुरा नहीं विचारा, विचारूंगा नहीं।
बस इतना तुम सोचना शुरू कर दो, दुश्मन की बर्बादी चालू हो जाएगी।